आज की वीडियो क्या है, सीपीआई बढ़ते ही सैलरी कैसे बढ़ती है, रियल कैलकुलेशन एग्जांपल, महंगाई बढ़ी यानी कि सैलरी बढ़ी। Why was VDA introduced? Before VDA, minimum wages remained fixed for years. Inflation kept increasing. Workers suffered loss of purchasing power. Therefore, government introduced VDA mechanism. Objectives: protect worker from inflation, ensure fair wages, maintain purchasing power, reduce hardship due to rising prices. What is CPI? Consumer Price Index. CPI measures changes in prices of goods and services consumed by people. Example: food, fuel, housing, clothing, transport. When CPI increases, inflation rises. When inflation rises, VDA is revised. Relationship: CPI अगर इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी तो परिवर्तनीय महंगाई भत्ता यानी वीडीए यानी वेरिएबल डीएनएस अलाउंसेस भी बढ़ने वाले हैं। तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और मेरा देखेंगे। देखिए आगे मैं आपको समझा देती हूँ एक एचआर के दृष्टिकोण से, एचआर पर्सपेक्टिव से। As an HR professional, one must understand that VDA is not a gift, VDA is not a bonus, VDA is a statutory component wherever notified by government. Failure to pay applicable VDA may lead to labor disputes, claims before labor authorities, non-compliance under wage laws. Like, share, comment please. अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डीए एंड वीडीए। देखिए जो डीए होता है यूजुअली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बट ये जो वीडीए है हमारा ये जनरली फॉर मिनिमम वेजेस एम्प्लॉयज़, ठीक है। और ये जो हमारा डीए है ये पार्ट ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर है। उधर ही देखिए हमारा जो वीडीए है ये है पार्ट ऑफ मिनिमम वेजेस स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं जो हमारा पे कमीशन है उसका इम्पैक्ट पड़ता है डीए पर और सीपीआई का इम्पैक्ट पड़ता है हमारा वीडीए पर। गवर्नमेंट सर्विस का फोकस होता है इसमें डीए पर, लेकिन लेबर वेलफेयर का फोकस होता है हमारा किस पर, वीडीए पर। तो हमेशा आप लोग याद रखें एवरी वीडीए इज लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, मतलब जो वीडीए है वो इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है, लेकिन जो हर डीए है वो वीडीए नहीं होता। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से पूरी इसकी कैलकुलेशन आपको दिखा देती हूँ। मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देती हूँ मैं। ये देखिए अब शायद और ज़्यादा विजिबल हो रहा होगा आपको। देखिए मिनिमम बेसिक वेज मान लीजिए किसी की है 10,000 और गवर्नमेंट नोटिफाइड वीडीए है 1500। सपोज लिखा है मैंने यहाँ, कोई वो नहीं मैं कह रही हूँ कि इतना ही है, यहाँ सपोज यानी माना, ठीक है। माना कि किसी का न्यूनतम वेतन है 10,000 और गवर्नमेंट ने अभी जो परिवर्तनीय महंगाई भत्ता दिया मान लो वो दिया 1500 रुपये, तो टोटल उसको जो वेतन मिलेगा 10,000 और ये वीडीए को ऐड करने यानी जोड़ने के बाद यानी 10,000 प्लस 1500 11,500। तो डज एम्प्लॉय रिसीव्स टोटल मिनिमम वेजेस 11,500 की। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ऐसे ही एचआर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। देखिए एक मैं रियल इन्फ्लेशन एग्जांपल से भी आपको समझा देती हूँ कि इमेजिन कीजिए कि अगर दूध के प्राइस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के भी बढ़ जाते हैं और जो मकान का किराया है वो भी बढ़ गया, खाने का जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ गई उनके रेट्स, तो वर्कर की सैलरी मान लो रही अनचेंज, तो क्या इसका परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि भैया जो उसकी क्रय शक्ति होगी हमारे वर्कमैन की, हमारे श्रमिक बंधु की, वो घट जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर वीडी एक्ट्स एज ए प्रोटेक्शन शील्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी ये जो हमारा परिवर्तनीय महंगाई भत्ता है ये एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है महंगाई के खिलाफ। तो आप ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करिए। देखिए आगे है हमारा वीडीए रिवीजन का क्या साइकिल होता है। ये देखिए मोस्ट गवर्नमेंट रिवाइज वीडीए एवरी 6 मंथ्स, मतलब ज़्यादातर गवर्नमेंट क्या करती है 6 महीने में इसको क्या करती हैं, रिवाइज करती हैं, एंड यूजुअली बेस्ड ऑन सीपीआई डेटा पब्लिश बाय द लेबर ब्यूरो, ठीक है। रिवीजन मंथ्स क्या होते हैं, कॉमनली अप्रैल और अक्टूबर। हाउएवर एग्जैक्ट प्रैक्टिस में वेरी बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो आपको जो है मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा और इसको लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा।